सो वेल और फाइनली भाई धीरे धीरे से वो दिन भी आपका अब आ ही चुका है जब आपको आपके साल भर की मेहनत सिर्फ 3 घंटे में बयान करके आनी है। मतलब कि आपके कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं क्लास के HSC के, राइट। अब आपने साल भर जो भी किया है, पढ़ाई किया है, नहीं किया है, मेहनत से की है, इधर उधर टाइम पास करके की है, लेकिन ये 3 घंटे आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 3 घंटों की तैयारी आप ना जाने कितने दिन पहले से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इन्हीं 3 घंटों के पहले एक पड़ाव आपका सबसे पहला जो कल आएगा वो एग्जाम सेंटर में, जब आपको परीक्षा की कॉपी दी जाएगी और उसके पहले से, ठीक है। तो इस टाइम को आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पॉइंट को याद अभी से रख के जाना है, प्रिपेयर होके जाना है कि कल सेंटर्स पे जाओ तो आपको हड़बड़ी ना हो और आपको समझ ना आए, पता चल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना था क्या नहीं करना था, क्योंकि इस बार एक्चुअली में महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो कल अगर आप एग्जाम देने वाले हो, आज का ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग टेलीग्राम में एक बार जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ये चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव है और किस पॉइंट का आपको ध्यान रखने कल एग्जाम सेंटर में जाने के पहले। मराठी का ये आर्टिकल है, मराठी थोड़ी सी मेरी कमजोर आपको लग सकती है, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ के बताऊंगा और हिंदी में भी हम लोग बात करेंगे, तो दोनों ही लैंग्वेज के बच्चों को यहां पे थोड़ा सा कवर हो जाएगी, ठीक है। बात करें क्या अपडेट है, तो यहां पे ये जो G24 टास्क की तरफ से अपडेट निकल के आई है, जहां पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो बदलाव हैं आपके सेंटर्स में कल आपको देखने को मिलेंगे, राइट। क्या है, 12वीच्या विद्यार्थ्यांनो परीक्षा देण्यापूर्वी या गोष्टी अजिबात विसरू नका। मतलब ये जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी और इन्हें भूलना नहीं है, ठीक है। यहां पे लिखा है महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून राज्य मंडळ घेण्यात येणार 12वीच्या परीक्षा उद्यापासून 21 फेब्रुवारी पासून सुरू होता है। कल से आपकी परीक्षा चालू है, आपको लोगों को पता है। 12वीच्या विद्यार्थ्यांची सर्व विषयाचा अभ्यास एवाना झाला असेल, वर्षभर केलेला अभ्यास योग्यपण उत्तर पत्रिकेवर उत्तर वण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांची आहे। यदा या परीक्षेसाठी राज्यभरातून एकूण 15 लाख, मतलब यहाँ पे भाई 15,13,909 विद्यार्थी से ज्यादा लोग यहाँ पे आपके शामिल हैं, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ब्यौरा था। हम बात करते हैं मेन पॉइंट की जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, ऐनवेळी नवीन अभ्यासाचा प्रयत्न करू नका, वर्षभर जो अभ्यास केलाय त्याची उजळणी करा। मतलब कि यहां पे ये कहना है कि अभी जो है आपको जितना भी आपका हो चुका है, जो भी चीजें आप लोगों की हो गई हैं, अब आपको नए चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। साल भर जो आपने किया है उसी में से अब जो है आपको पढ़ना है, उसी को अपना बेटर करना है, ठीक है। और यहां पे सेकंड पॉइंट है मन शांत ठेवा, जास्त ताळ घेऊ नका, तुम्ही देत असलेली परीक्षा वर्षभर केलेल्या अभ्यासाचे फलित असेल। मतलब कि भाई अपना मन जो है कल आपको शांत करके जाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो आपने परीक्षा देने जा रहे हो वो परीक्षा आपकी साल भर की मेहनत है और साल भर आपने उसकी पढ़ाई की है, वही आप परीक्षा देने जा रहे हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहां पे कुछ बताया गया है, परीक्षा केंद्रावर कोणी मदत करेल, पर्यायवेक्षक आपल्याला दृष्टीने चांगला असेल असा भ्रमक काल्पनेत रहू नका, स्वतःच्या अभ्यासावर विश्वास ठेवा। आप लोग जो है ना, बहुत सारे लोग सोचते हो स्कूलों में टीचर हमें बता देती है, सर हमें बता देती है, लेकिन परीक्षा सेंटर में जो परीक्षा जो आपके टीचर्स और सर मैडम जो भी वहां पे रहेंगे, वो आपको कभी भी ये सोच के नहीं जाना है कि वो आपकी हेल्प करेंगे। आपको अपनी ही नजरों से, मतलब आपको अपने ही तरीके से अपना पेपर करना पड़ेगा। तो इस बात पे मत रहो कि आपके स्कूल में अगर आपको कोई हेल्प कर देता है तो परीक्षा सेंटर में भी आपकी कोई हेल्प करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपकी सेंटर में मदद नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉपी करण्याचा अजिबात प्रयत्न करू नका, छोटी सी चूक तुमच्या करियरवर परिणाम करू सकते। मतलब कि कॉपी, नकल अगर आप करने की सोच रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका नकल प्रकरण बनवा सकती है
और जिस पेपर में आपका नकल प्रकरण बनेगा उस पेपर से आप वंचित हो सकते हैं, तो नकल करने की कोशिश नहीं करो। ये बहुत कॉमन पॉइंट थे, लेकिन नीचे कुछ जो पॉइंट हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज जो यहां पे क्लियर भी किया गया, मैं बताने ही वाला था, परीक्षेला जाण्यापूर्वी हॉल तिकीट आणि ओळखपत्र घेतले आहे कि नहीं हे तपासा। तो आपका जो हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, उसको आपको देख के जाना है घर से ही। अपना जो भी आप जिस भी चीजों में लेके जाना चाहते हो उसमें देखो, बैग वगैरह में लेके जाना चाहते हो तो वहां पे कि आपका हॉल टिकट है या नहीं, या फिर आपका टाइम टेबल है या नहीं, वो सब आपको देख के जाना है ताकि आपको वहां पे हड़बड़ी ना हो, ठीक है। परीक्षा केंद्रात प्रवेश करताना विद्यार्थ्यांची तपासणी केली जाईल, नसेल तर तुम्हाला परीक्षेसाठी अडचण येऊ सकते। तुम्हारी वहां पे चेक इन होगी बराबर। चेक इन होने के बाद में अगर कुछ भी चीजें तुम्हारे पास में ऐसी पाई जाती हैं जो नकल जिससे नकल की जा सकती है, तो वो चीजों के कारण आपको भाई साहब दिक्कत हो सकती है। विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमध्ये मोबाईल, ब्लूटूथ, इयरफोन असे कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण येऊ नका। नेऊ नका मतलब कि यही कि आपको पता है भाई साहब कि ये जो इलेक्ट्रिक उपकरण है, ब्लूटूथ वगैरह या फिर कुछ चीजें हैं, ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि इन सब चीजों से कोई जरूरत इतनी भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रश्न पत्रिका सोडवताना प्रत्येक प्रश्नांना किती वेळ लागतो हे लक्षात ठेवा, त्यानुसार संपूर्ण पेपर आणि वेळेचे नियोजन करा, ठीक है। आप लोगों को जो भी प्रश्न आप लिख रहे हो तो उसमें आपको एक लिमिट अपनी बना के चलनी है। ऐसा नहीं है कि एक जो क्वेश्चन है उसके लिए भाई साहब आप आधा आधा घंटा लगा दे रहे हो, बाकी का पेपर आप लोग नहीं कर पा रहे हो। इस चीज से आपको बचना है, तो आप लोगों को एक सही टाइम मैनेजमेंट अपना स्टार्टिंग से बना के रखना है, ये पॉइंट का कहने का मतलब था। नेक्स्ट है उत्तर पत्रिका लिहायला घेण्याआधी बैठक क्रमांक, परीक्षा केंद्र क्रमांक सर बरोबर टाका, पेपर देण्यापूर्वी तपासून पहा, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में आपको जो रोल नंबर वगैरह दिए गए हैं उन रोल नंबर को आपको एक बार देख लेना है अच्छे से। आपका केंद्र क्रमांक, आपका जो भी चीजें हैं वो सब, सेंटर नंबर, जो भी चीजें हैं सबको देख लेना है। और कॉपी आप जमा करने के पहले भी एक बार ये जो पॉइंट है इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके कारण आपका रिजल्ट पेंडिंग में कई बार चला जाता है। प्रत्येक नव्या प्रश्नाच्या उत्तराची सुरुवात 9व्या पन्न्यावर करा, खडाखोड करणे टाळा। जो पहला आपका क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, कोशिश ये करना है कि नया जब आप क्वेश्चन बनाओ तो उन क्वेश्चंस को नए पेज से स्टार्ट करो। एक ही पेज में वहीं गिचिड़ पिचिड़ हम जो बोलते हैं ना मराठी लैंग्वेज में, भाई गोंदड़ कर दिए, तो वो गोंदड़ नहीं करना है तुमको। सिंपली अपना जो है भाई साहब, अगर तुम्हें लग रहा भी है कहीं गलत हो गया तो एक लाइन ऐसे खींच दो, वहीं पे तुम्हें गोंदड़ नहीं करनी है, ठीक है। और हड़बड़ाना तो बिल्कुल नहीं है। हो गया, नेक्स्ट पेज से आपको नया करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न बारीकीने आणि 2 वेळा वाचा। आपण अभ्यास केलेला प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने विचारला जाऊ शकतो, त्यामुळे गोधळून जाऊ नका। इसका यह कहने का मतलब है कि प्रश्न को एक बार समझ में नहीं आ रहा है 2 बार पढ़ो, ठीक है। 2 बार समझ में नहीं आ रहा है 3 बार समझो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपका क्या होता है कि एक ही जो प्रश्न होता है आपने अगर पढ़ा भी है उस प्रश्न को अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बट ये कंफ्यूज होने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप आंसर अपने मन से भी लिख सकते हो। तो एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो कि ये कहीं घुमा फिरा के तो नहीं पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, निकाल काय लागते हे तुमच्या हातात नाही, पण परीक्षा चांगली देणे हे नक्कीच आहे। भाई साहब, जो आपका परीक्षा में रिजल्ट होता है, रिजल्ट कैसा आएगा ये आपके हाथ में नहीं होता, ना हमारे हाथ में होता है, किसी के नहीं। लेकिन परीक्षा कैसी देनी है, परीक्षा से क्या फल आपका निकल सकता है, आने वाला रिजल्ट कैसा बनेगा, वो आप लोगों के ऊपर है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। रिजल्ट का स्ट्रेस लेके परीक्षा देने मत जाना। पहली बात तो ये, आपको अपने तरफ से बेस्ट देना है। आपका रिजल्ट, आपकी परफॉर्मेंस जितनी भी अच्छी रहेगी वो दिखा देगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा है भाई साहब, जिंदगी में आपने 12th की दे रहे हो, 10th की दे के आए हो यहाँ पे, ठीक है। मानता हूं कि 10th में उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, पता है तुम्हें, हमें भी पता है भाई, हमने भी 10th दिए हैं एसएससी बोर्ड से, ठीक है। लेकिन एचएससी में तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, और 11th और 12th जूनियर कॉलेज के नाम पे अगर तुमने गप्पा मारे हो भाई साहब इधर उधर जाके, तो नहीं बोल सकता मैं। लेकिन अगर तुमने सीरियसली जूनियर कॉलेज में भी जाके करे हो अपने 11th 12th जो भी आपका जूनियर कॉलेज होगा, तो अगर तुमने सीरियसली पढ़ाई की होगी ना, तुम्हें तो यहाँ पे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी 10th में ही थोड़ा सा देखो, स्कूल के अंडर में होते हो ना तुम लोग, तो घबराहट होती है। 11th 12th में तुम्हें इंडिपेंडेंट
कर दिया जाता है, इंडिपेंडेंट तुम होते हो, तुम्हें बहुत छूट मिल जाती है। तो यहाँ पे कई लोग अलग ट्रैक में निकल जाते हैं, कई लोग सीरियस भी हो जाते हैं, राइट। अब तुम किस किस कैटेगरी में हो भाई साहब, बैक बेंचर फर्स्ट बेंचर, वो तुम्हारे ऊपर है। अगला जो पॉइंट है वो है की परीक्षा वेळी कोणताही त्रास जाणवत असेल तर परीक्षा केंद्रवरील शिक्षकांच्या निर्देश नास अडून घ्या। तो जो भी अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है तो आप वहां पे जो आपके परीक्षा सेंटर पे टीचर सर मैडम है उनसे आप एक बार जरूर कंसल्ट करें। ये कहने का मतलब है 12वीची परीक्षा आयएसओतील शेवटची परीक्षा नाही, त्यामुळे मानसिक तडघेडे टाळा आणि शांत एकाग्र मनाने परीक्षा घ्या। तो आपको पता है कि 12वीं की परीक्षा आपकी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, आने वाले जीवन में आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आपको ये परीक्षा लास्ट परीक्षा है और हम भाई साहब कट जाएंगे, पिट जाएंगे, मर जाएंगे, ये वाला काम नहीं करना है। जो करना है इसी में करना है, ये नहीं है। इसके बाद भी तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, इसके बाद भी तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ठीक है। इसको तुम्हारा ये समझ के नहीं चलना है कि ये तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट है, इसके बाद तुम्हारे पास में ऑप्शन ही ऑप्शन है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। तुम ना जब 12th देके निकल जाओगे ना, फर्स्ट ईयर के एग्जाम जाओगे, ठीक है, कॉलेज वाली पता है मुझे, एंजॉय करने जाओगे, लेकिन तब वो वहां पे भी तुम्हें असली मजे तो भाई साहब तुम्हें जिंदगी ही देगी, ये तो परीक्षा है, ठीक है। तो इसका टेंशन बिल्कुल मत लो, जितना किया है मस्त एंजॉय होके, रिलीफ होके 8 घंटे की नींद मार के जाओ कल सेंटर पे आराम से। तुम्हारे सुबह नहीं, तुम्हारे तो 10 साढ़े 10 बजे पेपर है, आराम से जाओ। बाकी कोई दिक्कत आती है कमेंट कर देना, बाकी और भी कोई चीजें होगी। 12वीं का आपका पेपर है। एक और चीज तुम्हें जो मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि 12वीं का पेपर है। अब पेपर तो तुम लोगों का हो जाएगा और मुझे पता है कि आप लोग करके भी आओगे, लेकिन 12वीं के बाद भी भाई साहब तुम्हारे पास में, अभी मैं बोल रहा था ना कि आपका ये अकेला पड़ाव नहीं है, इसके बाद तुम्हें अलग अलग पड़ाव आएंगे। तो पहला पड़ाव तो यही आ जाएगा कि 12वीं के बाद में भाई साहब महाराष्ट्र के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। इसके लिए भी मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूं। देखो, बहुत सारे बच्चों से हम लोग बात करते हैं, उनमें से कई बच्चों का ये कहना होता है, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट, हमने पूछा कि भाई साहब तुम्हारा ड्रीम क्या है, 12th के बाद में आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करोगे। कुछ रिकमेंडेशन हमें मिली थी। फर्स्ट थी, कई लोगों ने बोला था एलपी यूनिवर्सिटी, कई बोला था मणिपाल यूनिवर्सिटी, कई बोला था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ड्रीम है, कई का अमृता यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ड्रीम है, यूपीएस है, वॉक्सन है, आपकी एनआईआईटी यूनिवर्सिटीज है। ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का बच्चों का बहुत सारा मन होता है, बट वो किसी कारण, किसी वजह से नहीं कर पाते। इसी को देखते हो हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, आप में से अगर किसी का भी ड्रीम इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का है, जाना चाहते हो, लिंक इनकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन रखी है। आप अगर हमारी लिंक से जाके अभी अप्लाई करते हैं, देन आपको हमारे तरफ से 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर लिंक से जाके करोगे तो, अपने मन से अगर कहीं से भी फॉर्म भर दोगे भाई साहब जाके, तो नहीं होगा। यहां लिंक से जाके ही करोगे तो ही आप लोगों को ये 100% स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। तो जाके आप लोग एक बार अप्लाई जरूर करें, आप लोगों के हित के लिए फैसला है, आप लोगों के लिए फायदे के लिए फैसला है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें बहुत सारे अप्रोच आएंगे अभी सेंटर्स के बाहर के, हमारी यूनिवर्सिटीज में आ जाओ, हमारी यूनिवर्सिटीज में आ जाओ, हम ये सब चीजें देंगे। थोड़ा सा आपको रिसर्च बेस पे ही करना है कि आपको कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी पे जाना है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अप्रोच लेके आपके सेंटर के बाहर में मुझे पता है कि कल से खड़े हो जाएंगे लोग, लेकिन तुम्हें अपनी रिसर्च के बेस पे जाना है, क्योंकि वो भाई यूनिवर्सिटी चुनना आपका एक लाइफ का बहुत बड़ा मतलब एक समझ लो कि आपका लाइफ में यूनिवर्सिटी अच्छी रही तो आपका पढ़ने के लिए भी भाई साहब आगे तक का करियर अच्छा हो जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी गलत चुन ली तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे जो चांसेस होते हैं वो थोड़े थोड़े कम होते हैं। तो अपने हिसाब से आप फैसले लो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।